हेलो, हाय, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपका अपना टोपी वाला ब्लॉगर भाई। जी हाँ, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टोपी वाला ब्लॉगर भाई। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को वो बात बताने जा रहा हूं और उस बात से पर्दा हटाने का प्रयास कर रहा हूं जिससे 75% लोग पीड़ित हैं। दावा नहीं कर सकता, लेकिन 25% लोगों के साथ ऐसा हुआ है। ये धोखाधड़ी का मामला है और किस तरह से किसी के भी यूट्यूब चैनल को हैक कर लिया जा रहा है और आपके डिवाइस से, यानी कि आपके मोबाइल से उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा और अपने मोबाइल में लॉगिन करके आपके चैनल को पल भर में अपना बना लिया जाएगा। आज मैं इसी बात से पर्दा हटाने वाला हूं। जी हां, यूट्यूब चैनल जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, इसी चैनल को हैक किया गया था। कंटिन्यू जो 2-3 महीने तक जिस चैनल पे आप 7 बजे एक लॉन्ग वीडियो देखते थे, उस चैनल पर एक सप्ताह से आप सुबह 7 बजे कोई वीडियो नहीं देख पा रहे थे। इसका यही कारण था कि ये चैनल हैक कर लिया गया था। आपको बारी बारी मैं हर एक बात को बताने जा रहा हूं कि अगर आपका चैनल हैक कर लिया जाए और आपके चैनल के साथ कोई ऐसी घटना घटती है जिस पर आप बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं और अचानक किसी दूसरे मोबाइल में लॉगिन कर लिया जाए और आपके मोबाइल में जब आप वीडियो लोडिंग करने जाएं तो कुछ दिखे ही नहीं, आपका माथा चकराने लगेगा और आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, क्योंकि आपने सर्दी में, गर्मी में, धूप में कितना पैसे का पेट्रोल जला करके एक एक कंटेंट सोचा, चिंतन किया। इसके बाद आप चुन चुन के वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं, उसका थंबनेल बनाते हैं। इसके बाद आप उसको अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद आपको बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत व्यू मिल जाते हैं, वॉच टाइम मिल जाती है और आपका सपना है कि मेरा भी चैनल जो है कि एक दिन बहुत बड़ा चैनल बनेगा। ये क्षण भर में, किस पल भर में आपके मंसूबे पर पानी फिरने के लिए आप ही के आसपास में आपको जानने वाले, आपके बीच में रहने वाले किस तरह से आपका ये सारा सपना चुटकी बजा के जो है कि मिनटों सेकंडों में पानी उस पर फेर देंगे। इसी से बचने के लिए अगर आप इस वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, वीडियो को धक्का देके आगे बढ़ जाइएगा तो नहीं जान पाइएगा। मेरे साथ हुआ है, आंखों देखी आप बीती मैं आज बताने जा रहा हूं, इसलिए कि अगर आप अलर्ट नहीं हुए, सचेत नहीं हुए, तो आज मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो जाएगा। इस तरह से आप यूट्यूब के परिवार का एक हिस्सा हैं, आप यूट्यूबर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं। आपका जो सपना है अधूरा रह जाएगा, क्योंकि सपोर्ट देने वाले कुछ लोग हैं और आपको छोटा दिखाने वाले, आपको जलील करने वाले, आपकी आलोचना करने वाले, आपको दिशा भ्रष्ट करने वाले और आपकी टांग खिंचाई करने वाले तमाम लोग हैं। तो साथियों, अब देर नहीं करते हैं, कैसे मैं अपने चैनल को वापस ला पाया हूं और किस तरह से अपने बातों को रखा हैकर तक और कैसे मैं जान पाया कि कौन मेरे चैनल को हैक किया है। बारी बारी से एक एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप इससे बढ़िया इंफॉर्मेशन आज तक आपको कोई दिया नहीं होगा, ये मेरा दावा है।
आप बीती जो जिस तरह से मैंने हैक के बाद अपने चैनल को फिर से रिकवर किया पाया हूं, वही टेक्निक आपको बताने जा रहा हूं। पहला नंबर कि सबसे बड़ी सावधानी आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि चाहे कोई कितना हो अपना हो, खास हो, उसे जिस मोबाइल में आप अपना चैनल लॉगिन किए हैं उस मोबाइल को कभी न दें उस पर, और न कभी उस पर भरोसा करें। अगर वो फोन कॉल करने के लिए लेते हैं, मान लीजिए फोन में आपके जो उसी से आप कॉलिंग फोन ही है आपका जिसमें लॉगिंग है, तो अगर लेता है किसी एक्सक्यूज के लिए कि हाँ मुझे यहाँ करना है वहाँ करना है, मेरा नेटवर्क नहीं, तो आप वहीं खड़ा रहिए, देखिए कि वो क्या एक्टिविटी कर रहा है उस पे, और अगर ऐसा हो तो बचिए, फोन न देना पड़े ऐसा ही होना चाहिए आपके तरफ से, पहली बात। दूसरी बात कि अगर बाई चांस आपको फोन देना ही पड़े, दे ही दिए हैं, तो जब चैनल आप बनाए हैं तो उसमें रिकवरी ईमेल आईडी एक होती है कि जिस पर ओटीपी जाएगी। अगर बाई चांस आपका फोन खो गया या गिर गया या हैंग करके जो है कि सब कुछ उसमें खत्म हो गया, काला काला दिख रहा है, तो उस समय आप क्या करेंगे? रिकवरी ईमेल आईडी उसमें देना जरूरी है जब आप चैनल बनाते हैं। अगर नहीं दे पाए हैं तो अभी से भी एडिट करके आप रिकवरी ईमेल आईडी उसमें लगाइए और 2 फोन उसमें रखिए, 2 फोन नंबर डालिए। और ये दूसरी बात रह गई, जब मेरा चैनल हैक हुआ है तो उस समय मैं जो है कि घबराहट सी तो हुई मुझे, और इसके बाद जो है कि मैं ये प्रयास किया कि अपने सीनियरों से और जो भी यूट्यूबर हैं उनसे मैंने फ़ोन कॉल किया और कहा कि ये बताइए कि ऐसा ऐसा हुआ है, शाम के वक्त मुझे एक शॉर्ट वीडियो डालनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक शॉर्ट वीडियो मनोरंजन के लिए मैं 5:30 से 6:30 के अंदर में एक शॉर्ट वीडियो स्वयं, चूंकि मैं गायक हूं तो मुझे कोई भी धुन अगर दिमाग में चल रही है, उस सिचुएशन को मैच कर रही है, तो मैं गा के डाल देता हूं। ये आप लोगों के मन को गुदगुदी पहुंचाने के लिए और इस तरह से, इस विचार से मैं डालता हूं कि लोग सब्सक्राइबर आएंगे और वो बोर ना हो हमारे चैनल के कंटेंट को देख के। और सुबह की जो लॉन्ग वीडियो है 7 से 7:30 के बीच में जो अपलोड होती है, लाइव होती है, पब्लिक करते हैं, उससे तो आपको नॉलेज मिलेगा, क्योंकि मोटिवेशन की बात हो सकती है, उसमें बिजनेस की बात हो सकती है, यूट्यूब से जानकारी से रिलेशन उसका हो सकता है वीडियो का, या देश दुनिया की शादी विवाह या कोई एक्सीडेंट, इस तरह से आपको सुबह के लॉन्ग वीडियो में देखने के लिए मिलता है। किसी का इंटरव्यू हो, वो राजनीतिज्ञ हो या बिजनेसमैन हो या कवि हो, तो इस तरह से मैं आप लोगों को लॉन्ग वीडियो में दिखाने का प्रयास करता हूं। तो मैंने क्या किया, अब आते हैं, मैं क्या किया कि जब हैक हुआ तो और सीनियरों से बात मैंने किया, कई लोग मेरे मोबाइल को लेके देखे। साथियों, मोबाइल में लॉगिंग ही खत्म है, कुछ नहीं शो कर रहा है, ईमेल आईडी भी नहीं दिख रही है, ना चैनल दिख रहा है, ना कोई कंटेंट दिख रहा है। घबराहट तो किसी को भी होगी, बहुत सारी 2-3 महीना नया ही है चैनल, लेकिन 2-3 महीना बहुत जबरदस्त मेहनत उस पर हुई थी। 148 कंटेंट अपलोड हो गए थे, अच्छे खासे घंटे वॉच टाइम हो गई थी, 35,000 समथिंग व्यू हो गए थे। तो इस तरह से मैं जो है कि जिस पर शक हुआ मैं खंगालना शुरू किया, कौन कौन मेरी मोबाइल को चलाता था, कभी रास्ते में या कहीं पर, उन लोगों से बात किया। सारे लोग हाथ उठा दिए, नहीं मैं ऐसा कर सकता हूं आपके साथ, ठीक है कोई बात नहीं है। दोस्तों, मैं यूट्यूब की गाइडलाइन को पढ़ा, यूट्यूब पर सर्च किया, बहुत सारी वीडियो देखा, फिर चैट जीपीटी से मदद ली,
गूगल में जो प्रक्रिया होती है वहाँ पर मैंने गूगल को जनाया, यूट्यूब को जनाया कि हमारे साथ ऐसा हो गया है, हैक कर लिया गया है, और मैंने कंप्लेंट दर्ज की। इसके बाद मैं फ़ोन कॉल करके फिर लॉगिन अपने में करने के लिए जो है कि मैं प्रयास किया, नहीं हुआ। एक ऐसा नंबर 82 नंबर उसमें डाला गया था कि वो कभी कभी फ़ोन चलता है, उसी पर OTP मंगाई गई थी, और पाइप वाला उस कॉल मोबाइल से चेक कराया गया तो उसका आ रहा था नाम पाइप वाला। तो अब इससे पता नहीं चल रहा था, तो मैंने जानने का प्रयास किया कि एड्रेस जाना जाए जो नंबर है। फिर अब जो है कि हैकर फिर मेरे फेसबुक को भी हैक करना चाहा, तो फेसबुक की सिक्योरिटी अच्छी होने के कारण मेरे मोबाइल पे मैसेज आ जाया करता था। तो अगर वही मैं भूल कर देता, एस कर देता या रिप्लाई कर देता या OTP किसी तरह से उसको मिल जाए हैकर को, तो फेसबुक भी हैक हो गया होता। लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। किसी तरह से बहुत मेहनत करने के बाद मैंने नंबर निकाल लिया। नंबर निकालने के बाद तो पाइप वाले के नाम से उसमें सेव है एक नंबर, जिस पर OTP मंगा के अपने में लॉगिन किया गया था। कॉलिंग नंबर एक मिस्टेक से अगर उस पर नहीं गई होगी OTP, कुछ उसमें एडिट करना है या और एक्टिविटी करनी है, तो कॉलिंग नंबर जो है कि उसमें डाल दिया था। उसका मैंने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया अपने में लॉगिन करने में, मेरे पास ये प्रूफ हो गया। फिर एक ऐसी वीडियो हैक करने के बाद डाली गई थी कि जो वीडियो मेरे पास थी, मेरे द्वारा भेजी गई थी और उसके पास थी। तो मुझे शक हो गया कि नहीं, ये वीडियो तो सिर्फ 2 लोगों के पास है। यही वीडियो टोपी वाला ब्लॉगर भाई पर पब्लिक हुई है 3 स्टेट। और भी एक मेरे पास कारण मिला, मैंने फ़ोन करके डायरेक्ट आरोप लगा दिया कि एक किया कराया तुम्हारा ही है। मुझे चैनल मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने वादा किया था कि जो है कि डेली एक वीडियो आपको देखने के लिए मैं इस पर पब्लिक करूंगा। वादा तो मेरा टूट गया सारे लोगों से। तो लेकिन मुझे ये जानना है कि कारण क्या है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्यों किए हो है, या तुम्हारे टीम के साथ कौन कौन शामिल है। मुझे सारे लोगों का नाम चाहिए और मैं जो कि FIR करूँगा। साइबर क्राइम जो होता है बहुत जल्दी में और बहुत स्पीड से एक्शन लेने वाला, ये जो है कि सुरक्षा का जो है कि सिक्योरिटी के लिए हर जिले पर इसका मुख्यालय है और बहुत स्पीड से एक्टिव होते हैं ना। उसमें मैंने पहुंच बनाई और पहुंच बनाने के बाद FIR होने से एक दिन पहले ही नतमस्तक हो करके और समझिए कि हैकर ने आनाकानी किया। मेरे मोबाइल में जो है कि मेरे चैनल को लॉगिन कराने में मेरी मदद की। तो कम से कम सुबह का भूला शाम को अगर घर चला आए तो उसे भूला नहीं करते हैं। और किसी को भी माफ़ अगर कोई कर देता है तो बहुत बड़ी बात है और माफ़ कर भी देना चाहिए। कोई अगर रास्ता से भटक गया तो उसे रास्ता पर लाना चाहिए। तो साथियों, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन जग का भला तो हमारा भी भला, इस विचारधारा से इंसानियत मानवता को फॉलो करने वाला राकेश यादव पप्पू, आपके चैनल जो आप इस चैनल को देख रहे हैं, टोपी वाला ब्लॉगर भाई, एक नया टैग आप लोग ने दे दिया। तो मुझे बहुत खुशी है, आप लोग हमारे परिवार से हैं और इस तरह से आप अपने चैनल को पा सकते हैं।
नरम रवैये से, और कोई अगर गलती कर दे तो उसे माफ़ जरूर कर दीजिएगा। अब जो है कि जो नुकसान हुआ है, चैनल पर बुरा असर पड़ा है, मैं विनती करना चाहूँगा यूट्यूब को कि मेरा फिर से सपोर्ट करें, आप लोग फिर से सपोर्ट करें, स्पीड से सब्सक्राइबर बढ़वा दें, मेरे वीडियो को आप लोग देखें, वॉच टाइम मुझे मिल जाए, कि मेरा जो एक सप्ताह डिस्टर्ब वाला दिन था वो कवर हो जाए आप लोगों के सहयोग से, तो मैं सौभाग्यशाली रहूँगा। चलते चलते इसी वीडियो में हर वीडियो के जैसे विदाई के वक्त मैं कहता हूँ टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।